शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा कि मणिपुर में क्या चल रहा है, या तो आपने ये बात कल सुनी होगी या आज या अभी देख रहे हो। लेकिन इस बात को, इस घटना को घटित हुए पूरे आज से 80 दिन हो गए। मतलब सरकार क्या कर रही है इस बात पे, सरकार क्या चाहती है और मीडिया वाले भी क्या चाहते हैं, इस बात को सोचो जरा। ये कहानी सीमा हैदर या फिर ज्योति मौर्य की कहानी से भी पहले की कहानी है, लेकिन इस बात का जिक्र कहीं पे भी नहीं हुआ। आपने ना तो मीडिया में देखा होगा और ना ही आपने टीवी पे या फिर किसी की जुबान पे या फिर किसी बड़े नेता के मुंह से, आपको पता ही नहीं है। लेकिन यह घटना 3 मई की है। तो शुरुआत करते हैं इस पूरी कहानी की, क्या है इस कहानी में पूरी बात। तो इस घटना की शुरुआत 3 मई से होती है। 3 मई 2023 को कुकी समाज के लोग, मणिपुर के लगभग 10 जिलों में कुकी समुदाय के लोग आदिवासी एकता मार्च के नाम से एक हड़ताल या फिर सड़कों पर निकलते हैं। उनकी यह मांग थी कि मैती समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना मिले। अगर ऐसा हुआ तो कुकी समुदाय के लोग बर्बाद हो जाएंगे, उनकी नौकरियां छिन जाएगी, उनके घरों को हड़प लिया जाएगा। क्योंकि वहां पे कुकी समुदाय के लोगों की संख्या थी कम और मैती समुदाय के लोगों की संख्या थी ज्यादा। तो इस घटना को लेकर दोनों समुदाय के बीच में आपसी झगड़ा होता रहता है। कभी जिसको मौका मिलता है वो इसको मार देता है, या फिर कभी जिसको मौका मिलता है वो उसका बलात्कार कर देता है, उसका घरों को हड़प लेता है, उसको लूट लेता है। ये ऐसे करके ये घटना चलती रहती है और पूरी मीडिया और सरकार को इस बात की भनक तक नहीं लगती, क्योंकि वहां पे इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह से बंद होती है। क्योंकि झगड़ा होता है तो वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। मणिपुर के सीएम का कहना है कि यह घटना यहाँ पे आम बात हो गई है, तो इस घटना को दबाने के लिए वहां पे इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया, जिसके कारण जो भी वहां पे घटना हुई वो ज्यादा वायरल नहीं हुई है। तो इस घटना पे बीबीसी की न्यूज के अनुसार अब तक लगभग 150 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही 60,000 ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से बेघर हो गए और 5,000 जिनके घरों में या दुकानों में या गाड़ियों में आग लगा दी गई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वहां की सरकार और पुलिस प्रशासन सब कुछ खामोश बैठे, कोई भी इस पे एक्शन नहीं लेता है। इस पे एक्शन तब आता है जब एक 26 मिनट की वीडियो वायरल हो जाती है और वो वीडियो वायरल होते ही पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। उस वीडियो में एक ऐसी घटना थी जिसको देख के पूरा देश शर्मसार हो गया। उस वीडियो में 2 महिलाओं के निवस्त्र कर उसको सड़कों पे घुमाया जाता है और उसके साथ जैसे मर्जी होती है वैसे उसके साथ सलूक करते हैं। कभी किसी का मन किया उसके गले में हाथ डाला, कभी किसी का मन किया उसकी बाहों में हाथ डाला, जिसका मन किया उसके साथ रेप किया, जिसका मन किया उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। मतलब इस तरह से दरिंदगी की उन लोगों के साथ। तो इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद ही अब इस दुनिया में इंसानियत बची है। तो यह घटना मणिपुर की राजधानी इम्फाल से महज 35 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कोंग पोपी, और उस जिले में एक गांव होता है जिसका नाम होता है विफेनोम। तो इस गांव पे 4 मई 2023 को मैती समुदाय के लगभग 1000 लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। वो गांव में कब्जा करने के बाद गांव को लूटते हैं, गांव में आग लगाते, मारते, बलात्कार करते, मतलब जितनी भी आपराधिक घटना होती है उसको अंजाम देते हैं। वो उनके पास सभी तरह के हथियार होते हैं, चाहे चाकू हो, तलवार हो, बंदूक हो, राइफल्स हो, सब कुछ उनके पास हथियार होते हैं। तो उस गांव में वो कब्जा कर लेते हैं, उस गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गांव में आपराधिक घटना करने शुरू हो जाते हैं। ऐसा करके वहां में पूरे गांव के लोग में हड़कंप मच जाती है और गांव के लोग, सभी लोग एकदम डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तो इसी बीच उस भीड़ में से कुकी समुदाय के 5 लोग वहां से निकल जाते हैं, जिनमें 3 महिलाएं होती है और 2 आदमी होते हैं। तो वो इस भीड़ से थोड़ा दूर जाके पुलिस वालों से इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी घटना हो गई है और हमें बचा लीजिए वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। पुलिस वाले इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए उन लोगों के पास आते हैं, उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से मैती समुदाय के लोग जो उनके जान के दुश्मन पड़े थे वो पीछे आ जाते हैं और पुलिस स्टेशन से महज 2 किलोमीटर दूर उनको पकड़ लेते हैं। क्योंकि पुलिस वालों की संख्या कम होती है और उन दरिंदों की संख्या ज्यादा होती है, और वो पुलिस वालों से बोलते कि आप हमारे मामले में मत पड़ो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि पुलिस वालों की संख्या कम थी और वो लोग ज्यादा थे, तो पुलिस वाले भी डर गए और उन्होंने उनको हवाले कर दिया और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। मतलब उनकी आंखों के सामने से उन लोगों को उठा के ले गए, उनको पकड़ के ले गए, छीन के ले गए। पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि दरिंदों की संख्या ज्यादा थी और बचाने वालों की संख्या कम थी। लेकिन एक कमी वहां पे रह गई, अगर वो चाहते थे तो उस घटना को रोक सकते थे। मतलब हायर लोगों को या फिर अपने बड़े अफसरों को इस बात की घटना का जो भी बात हुई उसको बता के, या फिर कुछ अफसरों को बुला के, या फिर कुछ कमांडो या फिर ज्यादा फोर्स बुला के उस लोगों को रोक सकते थे। लेकिन पता नहीं उनका माइंडसेट क्या था, पता नहीं क्या घटना हुई थी। तो वो मैती समुदाय के लोग उन 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को लेके आते हैं
उन पांचों में से एक की उम्र होती है 21 साल जो लड़की होती है, और एक लड़का होता है 19 साल का, और एक आदमी होता है जो उन लड़की और लड़का का पिता होता है, उनकी उम्र होती है 56 साल। इसके साथ ही दो अन्य महिलाएं होती है जिनकी एक की उम्र होती है 42 साल और दूसरी की होती है 52 साल। वो सबसे पहले उस 21 साल की लड़की के साथ गंदी हरकतें करते हैं, उसके शरीर से एक एक कपड़ा निकालते हैं, निकालने के बाद उसका रेप करते हैं, बारी बारी सभी रेप करते और रेप करते हुए मतलब उस भीड़ में एक गुहार लगा देते कि भाई तुम्हें भी करना तो आ जाओ, तुम्हें भी करना तो आ जाओ। मतलब इतनी दरिंदगी के साथ उसके साथ रेप कर रहे थे। उसका एक भाई था, उसका एक पिता था, उन दोनों को पकड़ रखा था। भाई उस बहन को छोड़ने के लिए गुहार लगाता था, उसके साथ अपील करता था, उनके सामने हाथ जोड़ता था, सब कुछ करता था, लेकिन उन दरिंदों को जरा सी भी दया नहीं आई। उनमें रहम नाम की कोई चीज थी नहीं। वो भाई और पिता दोनों बेबस थे। उनकी आंखों के सामने उनकी बहन की इज्जत लूटी जा रही थी। जरा सोचो ये दृश्य कितना खतरनाक होगा, कितना डरावना दृश्य होगा जब किसी की आंखों के सामने उसकी बहन बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वो भाई और पिता अपनी जोर लगा के, अपना दम लगा के कोशिश करते हैं, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन दोनों को पकड़ रखा था उन मेती समुदाय के लोगों ने। और वहां पे उनकी हिम्मत टूट जाती है। वो लड़का कुछ भी करके अपनी बहन को छुड़ाने के लिए जाता है भीड़ से छुट के, तो वो मेती समुदाय के लोग उसको इतना मारते हैं जब तक उसका दम ना निकल जाए। वो उस लड़के को वहीं पे मार देते हैं, और उसका पिता होता है उसको भी मार मार के उसको खत्म कर देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, यानी एक लड़की का रेप करने के बाद और दो लोगों की हत्या करने के बाद भी वो शांत नहीं होते। उन भेड़ियों को जरा सी भी शर्म नहीं आती, जरा से भी इंसानियत नहीं है। वो उन दोनों महिलाओं, जिनमें से एक की उम्र थी 42 साल और दूसरी की उम्र थी 52 साल, उन दोनों का भी नग्न करवाते हैं। उनके शरीर से एक एक कपड़ा उतरवाते हैं, फिर उनको भी नंगा करके घुमाया जाता है, और उनके साथ साथ वो सारी भीड़ चलती है। वो भीड़ जहां मर्जी उन महिला को टच करती है, कभी उनके बाहों में हाथ डालती है, कभी उनके गले में हाथ डालती है, कभी उनके प्राइवेट पार्ट को छूते हैं। इतनी दरिंदगी के साथ वो लोग उनके साथ बिहेव कर देते। वो दोनों महिलाएं उनके आगे आगे चल रही है, उनकी भीख मांगती, उनको रहम करने की, उनको कपड़े देने की भीख मांगती, लेकिन कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता है, किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आती है। वो सभी लोग उनके साथ बस मस्ती करते होते हैं। कभी कोई जहां जहां, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, वहां वहां उनको टच करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट को, उनके गले में, उनके हाथों में, उनकी बाहों में, वहां जहां उनकी मर्जी होती है, जैसा उनके मन करता है वैसा उनके साथ वो सुलूक करते हैं। और वो दोनों महिलाएं उनसे रहम की भीख मांगती, लेकिन उनको जरा सी भी दया नहीं आती। ऊपर से उनका एक वीडियो बनाया जाता है जो 26 सेकंड का होता है, वो वीडियो बना के रख लिया जाता है, लेकिन वहां पे जो इस घटना के बाद वहां पे इंटरनेट की सुविधाएं बंद हो जाती है, वो वीडियो बना के सेव रख लिया जाता है। लेकिन इस घटना के 77वें दिन बाद 19 जुलाई को ये वीडियो वायरल हो जाता है, और ये वीडियो वायरल होते ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सभी जगह आग की तरफ फैल जाता है। इस वीडियो को फैलने के बाद पुलिस प्रशासन या फिर पॉलिटिक्स, जो भी वहां की सरकार थी, केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी, उन सभी की आंखें खुल गई। जरा सोचा आप, एक समय था जब हमारे देश में द्रौपदी के वस्त्रहरण के बाद महाभारत हो जाती है, लेकिन एक ये भारत जहां पे दो महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है और पूरा देश यहाँ पे चुप्पी साध के बैठा है। कितना भयावह दृश्य होगा ये। और मोदी जी इस बात पे कहते हैं कि आज पूरा देश, यानी कि 140 करोड़ जनसंख्या शर्मसार हो गई है। तो वही इस घटना के लगभग 77 दिन बाद आपकी आंखें खुली है। अगर आप चाहते तो इस घटना को पहले ही रोक देते। अगर आप चाहते तो इस घटना को 3 मई के दिन ही रोक देते, जब ये झगड़ा पहली बार हुआ था। लेकिन वहां के जो सीएम है, उन्होंने कहा कि ये आम घटना है यहाँ पे, तो आम घटनाओं का नतीजा ऐसा ही होता है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी चाहती तो इस घटना को रोक देती, लेकिन क्या करना, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां पे ज्यादा लोग होते हैं वहां का बोलबाला होता है। वहां पे जो मेती समुदाय के लोग होते हैं उनकी जनसंख्या थी 53%। वो जो कुकी समुदाय के लोग हैं उनकी जनसंख्या थी 40%। तो कुकी समुदाय के लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं, और जो मेती समुदाय के लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। उन महिलाओं में एक महिला का पति जो आर्मी में सूबेदार की पोस्ट से रिटायर था, और उन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि मैं दुश्मनों का सामना तो कर लूंगा, लेकिन अपने देशवासियों का सामना नहीं कर पाऊंगा। आज मेरे साथ इतनी बुरी घटना हो गई है और मेरा देश कुछ भी नहीं कर रहा है। उन दरिंदों ने उन 2 लड़कियों को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा को नग्न किया है। और ऐसी घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। ये घटना पूरे भारत को ले डूबने वाली घटना है। पूरी केंद्र सरकार, पूरी राज्य सरकार, सबको शर्मसार कर दिया है इस घटना ने। और सबसे मेन बात यह है कि इस घटना के घटित होने के लगभग 80 दिन बाद ये घटना पूरे देश में फैली। तो अब तक प्रशासन क्या कर रहा था, अब तक शासन क्या कर रहा था, अभी तक केंद्र सरकार क्या कर रही थी?
खैर इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके अगली वीडियो में।